हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, जो कि एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में यूज़ होता है। तो अब हम उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है, अ सिंपल एयर कूल्ड सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर एन एरोप्लेन हैविंग अ लोड ऑफ 10 टन। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर आर 0.9 बार एंड 10 डिग्री सेल्सियस respectively. The pressure increases to 1.013 bar due to ramming. The temperature of air is reduced by 50 degrees Celsius in heat exchanger. The pressure in the cabin is 1.01 bar and the temperature of the air leaving the cabin is 25 डिग्री सेल्सियस। ये सब चीज़ें हमें गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है पावर रिक्वायर्ड टू टेक द कैबिन लोड एंड COP ऑफ द सिस्टम। उसके अलावा हमें गिवन है कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन के जो प्रोसेस हैं दे आर आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस और प्रेशर ऑफ कंप्रेस्ड एयर इज़ 3.5 बार। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो एक बार हम इसको उस डायग्राम में समझ लेते हैं जो हमने ड्रॉ किया था इसके लिए। देखिए, ये हमारा डायग्राम था सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का। तो इसमें अब हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, आप क्वेश्चन साथ साथ पढ़ते रहिए। अ सिंपल एयर कूल्ड सिस्टम इज़ यूज फॉर एन एरोप्लेन हैविंग अ लोड ऑफ 10 टन। तो 10 टन कूलिंग लोड हमें गिवन है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर आर 0.9 बार एंड 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये 0.9 बार एंड 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसको हम अगर TS डायग्राम पर ड्रॉ करेंगे तो ये जो एम्बिएंट एयर प्रेशर के लिए कर्व हमने ये वाला कर्व ड्रॉ किया है और इस पर T1 ये टेम्परेचर की वैल्यू हम यहाँ शो कर देंगे, ठीक है। ये P1 जैसे मैंने आपको बताया आपको गिवन है 0.9 बार एंड 10 डिग्री सेल्सियस। रैमिंग के बाद एयर का जो प्रेशर है वो यानी कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो 1.013 बार है। टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ रिड्यूस्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस इन द हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर देखिए, हमारा हीट एक्सचेंजर ये है। इसमें एयर का टेम्परेचर यहाँ अगर हम इनिशियल टेम्परेचर और ये फाइनल टेम्परेचर कहें तो इनका जो डिफरेंस है डिग्री सेल्सियस में दैट इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमें गिवन है कि जो कैबिन का प्रेशर है वो 1.01 बार है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी और हम इनको यहाँ पर अपने डायग्राम में देखें। तो ये हमने सबसे पहले एम्बिएंट एयर की कंडीशन के लिए कर्व ड्रॉ किया है 0.9 बार पर। ये जो पूरा कर्व है ये 0.9 बार पर है, ये वाला कर्व, ठीक है। तो इस पर हमने T1 वैल्यू मार्क कर दी 283। ये हमने जो हमें 10 डिग्री सेल्सियस गिवन था उसे केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। रैमिंग के बाद जो पोजीशन 2 है वो ये पोजीशन 2 है और ये प्रेशर है 1.013 बार इस पर। ये T2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। उसके बाद जब ये कंप्रेशन हो जाती है मेन कंप्रेसर में तो जो प्रेशर की वैल्यू हमें लास्ट में क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 3.5 बार, ठीक है। तो ये पूरा कर्व 3.5 बार पर है, ये वाला कर्व। उसके बाद 4 पॉइंट पर ये कूलिंग के बाद की कंडीशन है। जो एयर 3 पॉइंट पर है उसका टेम्परेचर T3 है, उसमें से हम 50 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो हमें T4 की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद फिर हम ये टरबाइन के प्रोसेस है 4 to 5 ये वाला। इसमें T5 पर कंडीशन हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, टेम्परेचर की वैल्यू है ना कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और टरबाइन के बाद जो एक्सपेंशन के बाद जो प्रेशर की वैल्यू है वो 1.01 बार है, ठीक है। तो ये जो पूरा कर्व है ये वाला ये 1.01 बार पर है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमें केबिन टेम्परेचर गिवन है तो देखिए केबिन में एयर जो है वो यहाँ पर सप्लाई होगी इस कंडीशन में और उसका टेम्परेचर केबिन का 298 डिग्री केल्विन है। 25 डिग्री सेल्सियस है तो वो 298 केल्विन हो गया, ठीक है। तो वो वैल्यू कहीं इसमें यहाँ पर होगी, ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए इसमें जितने भी प्रोसेस हैं कंप्रेशन एक्सपेंशन के वो हमें गिवन है कि वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं। तो इसलिए जो कर्व हमने डेरिवेशन के टाइम पर ड्रॉ किए थे वो कौन से थे, जैसे ऐसा एक कर्व था जो T2 डैश यहाँ पर T2 डैश वैल्यू होती थी उसे शो करता था, या फिर इसके जब कंप्रेसर में भी अगर हमें ये गिवन होता कि वो आइसेंट्रोपिक है तो वो वैल्यू कहीं यहाँ पर 3 डैश आती। वो सब इसमें नहीं है क्योंकि प्रोसेस सब आइसेंट्रोपिक है। तो अब देखिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए किसी भी प्रोसेस के लिए 1 to 2 अगर हम ले लेते हैं कोई प्रोसेस है तो उसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 टू द पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा। इस इक्वेशन को हम हर कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि सभी आइसेंट्रोपिक हैं और इससे रिक्वायर्ड वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हर पॉइंट पर टेम्परेचर की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए T2 हमें गिवन नहीं है तो उसके लिए हमने ये इक्वेशन लिखी T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 टू द पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा।
P2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.013 बार और इनिशियल प्रेशर भी गिवन है। इसकी हेल्प से हमने ये T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसी तरह से ये इक्वेशन हम मेन कंप्रेसर का जो कंप्रेशन प्रोसेस है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। P3 की वैल्यू हमें 3.5 बार गिवन है क्वेश्चन में, P2 की वैल्यू ये भी हमने यहाँ पर पुट किया 1.013 बार, ये भी गिवन है। तो इससे हमारे पास ये T3 की वैल्यू आ गई। अब इस T3 की वैल्यू को, क्योंकि हमें जो डिफरेंस गिवन है, जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है हीट एक्सचेंजर में, वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो हमने इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 144 डिग्री सेल्सियस हो गया और इसमें से 50 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दिया, तो ये डिग्री सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ गई 8.4 और इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें तो सारी कैलकुलेशन केल्विन में करनी है। फिर उसके बाद में जो टरबाइन का प्रोसेस है वो भी आइसेंट्रोपिक है, तो उसके लिए हमें T5 कैलकुलेट करना है, तो हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे पास T5 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि जो P5 है वो केबिन प्रेशर के ही बराबर है। अब देखिए, ये जो एक्सपेंशन के बाद ये जो 5 पॉइंट आया है ये इसी कर्व पर है। ठीक है, ये केबिन प्रेशर के बराबर है, तो P5 P6 इक्वल है। इसी तरह से P3 और P4 इक्वल है 3.5 बार या दोनों। ठीक है, जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी तो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद